नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। अगर बात की जाए, हमारा प्रोग्राम चल रहा है सेहत सही लाभ की। बात आती है सेहत की तो हर कोई अवेयर होना चाहता है और अपनी सेहत को लेकर बहुत सारी डाइटें भी लेता है। हमारे साथ मार्ट के डॉक्टर साहब हैं जितेश जी, तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे मैं आगे कुछ सवाल जवाब करूँ तो प्लीज़ अपने बारे में पूरा परिचय दीजिए ताकि हमारे श्रोतागण हैं वो भी आपके बारे में जान सकेंगे। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर जितेश हरनारायण तिवारी है। मैं यहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात हूँ, सीएचसी मार्ट के लिए। बहुत-बहुत सुंदर। बात आती है डॉक्टर साहब कि हम मौसम बदलता है, मौसम में हम कई बार क्या होता है बीमारियाँ ग्रस्त होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे मौसम में एक आम व्यक्ति किस प्रकार से ध्यान रखेगा अपनी सेहत का, ताकि वो किसी प्रकार से कोई बीमारी में ग्रस्त ना हो? देखिए, ये अच्छा सवाल है क्योंकि मौसम इस बार जो है हम काफ़ी ज़्यादा गर्म का हमें अनुभव होने वाला है। तो इसी को देखते हुए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम जब हमें ज़रूरत है तभी हम घर से बाहर निकलें, पहली चीज़ है। और घर से बाहर निकलें तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि गमछा या कैप या ऐसे गर्म कपड़े जो मतलब गर्मी ना करें, जैसे कि नॉर्मल कॉटन हो गया, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जहाँ आपको लगे कि छाया है, वहाँ आपको विश्राम भी कर लेना चाहिए। ये बेसिक सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। बहुत-बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि गमछा वगैरह यूज़ करेंगे तो आपके सर पर गर्मी नहीं लगेगी, जिससे कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं पर आता है डॉक्टर साहब कि इस टाइम में खाने को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। ऐसे में हमें क्या खाना खाना चाहिए? ग्रीन, वेज, नॉन-वेज, थोड़ा इस बारे में बताइए ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं, वो कुछ जान सकेंगे। देखिए, खान-पान का तो गर्मी एक ऐसा मौसम है कि जिसमें हम जितना लाइट भोजन करें, जितना हल्का भोजन करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि जितने भी हमारे गलिष्ठ पदार्थ हैं, तले भुनी चीज़ें हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। बाहर का खान-पान हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। और किसी प्रकार का जो है सेवन जो है हार्ड फूड का, जैसे कि नॉन-वेज हो गया ज़्यादा क्वांटिटी में, ये सब चीज़ें हमें जो है इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सलाद जिसमें पानी ज़्यादा है, जैसे सलाद हो गया, फ्रूट्स में खरबूज हो गए, तरबूज हो गए, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सब चीज़ों का हमें ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पानी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें पानी पीना चाहिए। मैं एक औसत मात्रा में आपको बताऊँ कि हर आदमी को प्रति 20 किलो 1 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। लेकिन गर्मी में इसका डेढ़ गुना हो जाता है कि अगर हमारा वज़न 20 किलो है, तो हमें कम से कम डेढ़ लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। बहुत-बहुत सुंदर। वहीं आता है कि सर जब खाने की बात आती है, आपने पानी की बात बताई। ये तो एक पुरुष हो गए, मानिएगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कैसा ध्यान रखना चाहिए उनका? बच्चों के लिए भी वही चीज़ें हैं, पानी का इंटेक, क्योंकि बच्चे क्या है खेल-कूद में ज़्यादा रहते हैं और नॉर्मली देखा जाता है कि बच्चे बच्चे जो है पानी का इंटेक कम करते हैं, कम लेते हैं पानी का। और हम बीइंग अ पेरेंट्स, हम जो है माँ-बाप भी इस चीज़ का ध्यान कम देते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है धूप में भी खेलते हैं, उनको कोई ये सब चीज़ों पे परहेज़ नहीं करते हैं। तो बच्चों में खाली बेसिक चीज़ें यही है कि एक तो सबसे पहली चीज़ है जो बाहर के ये चाउमीन, बर्गर और समोसे, कचौड़ी मिल रही है, इनका सेवन बंद करवाएँ। और पानी, सिर्फ़ उनका पानी है। और दूसरा जो है ओआरएस के माध्यम से। अगर ओआरएस, वैसे सभी हमारे सरकारी संस्थान पे ओआरएस की अवेलेबिलिटी भरपूर मात्रा में है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और नहीं, अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके पास घर में, तो आप नॉर्मल अपना पानी में नमक और चीनी मिला के, नींबू डाल के पी सकते हैं। वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब कि कुछ मज़दूर लोग होते हैं, कुछ खान-पीन को लेकर जब मज़दूर लोग गर्मी में तर होते हैं, तो फ़ौरन वो ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं। उससे कुछ हानि है या फिर उसके लाभ हैं? थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, ये सिर्फ़ मज़दूर पे नहीं, ये हम सब लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे घर में हैं या ऑफ़िस में हैं, तो हमारा एसी या कूलर बहुत तेज़ी से चलाते हैं। और जिसकी सीधे हवा हम अपने पे लेते हैं। हुँ। और वैसे ही अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम सोचते हैं, हमारी हमारी मंशा यही रहती है कि हम जितना ज़्यादा हो सके ठंडा पानी पिएँ, जिससे कि हमारी अंदर की गर्मी शांत हो सके, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है ये। अगर सबसे पहली चीज़ें हैं कि एसी और कूलर का कम से कम दिन में इस्तेमाल करें।
रात को सोते समय करें वो एक ठीक बात है, लेकिन दिन में क्योंकि हमारा आना-जाना बाहर अंदर-बाहर होता रहता है, तो उससे गरम-ठंडे की वजह से हमारी सेहत को हानि हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम गर्मी में काम कर रहे हैं और अगर उसके हिसाब से अगर हम ठंडा पानी पिएँगे या कोल्ड ड्रिंक, आज के समय में कोल्ड ड्रिंक का चलन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसीलिए सादा पानी और ओआरएस के साथ मिला के पिएँ, सबसे बढ़िया चीज़। बहुत-बहुत सुंदर। जब आती है पानी की बात तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी भी हो जाती है बॉडी में। ऐसे में सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप पानी नॉर्मल नींबू डालकर पिएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वहीं और बात आती है सर जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाने के साथ सलाद वगैरह ले सकते हैं जैसे कि आजकल आता है ककड़ी आ रही है, आपका खीरा वगैरह है, तो इसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इसके बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि ये एक्चुअली में ये सब जितने भी ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, हमारे तरबूज़ हो गए, खरबूज हो गए, ये सब में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि सादा पानी नहीं पी सकते हैं, आदत नहीं होती है हमारे रूटीन में। तो उसके लिए हम जो है इस मात्रा में भी हम पानी की भरपाई कर सकते हैं कि जैसे हमने अगर हमने खाना खाने से पहले या खाना खाने के साथ हमने अगर सलाद का सेवन किया या फ्रूट्स का सेवन किया, तो ये हमारे लिए लाभदायक है। जी, जी, बहुत-बहुत सुंदर। वहीं आता है कि सर हम बात करें महिलाओं की, कई बार आम महिलाएँ होती हैं और कुछ प्रेग्नेंसी महिलाएँ होती हैं, उन्हें गर्मी में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए भी एक जैसा ही चीज़ है, लेकिन अगर महिला गर्भवती है, तो उसको तो वैसे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्योंकि हम यहाँ पर रूरल एरिया में हैं, गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से जो हमारे गर्भवती माताएँ हैं, वो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं और घरवाले भी उनका ध्यान जो है, वो ना के बराबर रखते हैं। तो मेरी सबसे आप लोगों से अपील है कि गर्भवती माताओं का विशेष करके ध्यान रखें। उनके खान-पान पे जो है ज़्यादा इस पे ध्यान रखें कि पानी का मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी की मात्रा माता के शरीर में कम होगी, तो वही इम्पैक्ट उसका बच्चे के उसमें जाएगा कि बच्चे का जो जहाँ जो बच्चा बड़ा होता है गर्भाशय में, वहाँ भी पानी की कमी होगी, तो बच्चे की ग्रोथ में जो है दिक्कत आ सकती है। तो जी, इसीलिए बिल्कुल। पानी का और ये जितने भी हमारे सलाद हैं और हल्के खाने हैं, ये सब खाने पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। बहुत-बहुत सुंदर। और सर जानकारी एक प्राप्त करना चाहेंगे कि इस टाइम अगर बात की जाए सोशल मीडिया का दौर है, लोग देर रात खाना खाते हैं। कोई 10 बजे खाता है, कोई 11 बजे खाता है, देखा जाता है। तो खाने का एग्ज़ैक्टली टाइम क्या होना चाहिए? सोने से पहले कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए? थोड़ा इस बारे में और बताइएगा। देखिए, जो आप अच्छा आपने ज़िक्र किया सोशल मीडिया का एक्चुअली में आज के समय में हमारे भारत देश में गलत मतलब गलत तरीके से उसको यूज़ लिया हो जा रहा रहा है। है। बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम उसको, जो कि अगर हम यूज़ करना चाहें सोशल मीडिया बहुत अच्छा हमारे लिए एक उपयोगी संसाधन है, लेकिन हम उस तरफ से ना जाके हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इसको एक एक हमारी जो है दिनचर्या को ये बहुत खराब कर दिया है क्योंकि अगर हम बैठते हैं तो लगातार घंटे 2 घंटे हमें पता ही नहीं चलता है कि समय क्या चल रहा है। राइट। तो इसीलिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले आपका पौष्टिक भोजन ब्रेकफ़ास्ट होना ही चाहिए, सुबह का नाश्ता। उसके बाद दोपहर को करीब आप मान लीजिए कि डेढ़ से 2 बजे को आपको लंच होना चाहिए, दोपहर का खाना और रात का खाने पे हल्का होना चाहिए क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो करीब-करीब 8 से साढ़े 8 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए। ये शहर की बात है। गाँव में लोग अगर जल्दी सोते हैं, तो थोड़ा-सा और उसको हम 7 बजे कर सकते हैं। और खाना खाने से सोने के बीच में कम से कम हमें हमारे पास 1 घंटे का समय होना चाहिए, जिसमें हम अपने नॉर्मल दिनचर्या को हम कर सकें। जैसे कि अपना घूमना-फिरना हो गया, कुछ बातें करनी हो गई, कुछ खेल-कूद करना होगा, जो भी है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी दिनचर्या क्या है, हम फ़ोन पे ही खाते हैं और फ़ोन से ही करते-करते हम सो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। जी, बिल्कुल। ये बात बहुत अच्छी बताई डॉक्टर साहब ने कि फ़ोन आगे रखा हुआ है, हम खाना कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद बिस्तर पे भी लेट जाते हैं। ये कच्चा खाना पेट में डॉक्टर साहब काफ़ी नुकसान देता होगा, क्योंकि ये डाइजेस्ट होता नहीं है और वो कच्चा खाना आपके पेट में भी दर्द कर सकता है और कहीं न कहीं आप उठेंगे तो पेट में आपको ज़्यादा पेन भी हो सकता है। लास्ट में हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता आपको देख रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहले बस मेरी ये बेसिक अपील है क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। सोशल मीडिया का बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें क्योंकि उस पे भ्रामक स्थिति पैदा हो रही कि 55 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर जाने वाला है, इस पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो भी आपका टेम्परेचर है, आप उस टेम्परेचर में ढलिए
कूलर एसी का इस्तेमाल रात के समय करिए और वो भी सीधे पंखे का इस्तेमाल आप अपने शरीर पे ना करें, जिससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। दिन के समय में जब आप काम कर रहे हैं तो एसी और कूलर का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि आपका ठंड से गर्मी में जाना, गर्मी से फिर ठंड में आना, उसके वो भी आपके शरीर के लिए अपना हानिकारक है। और पानी का सेवन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 किलो के आदमी को 1.5 लीटर के पानी का सेवन करना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर। बात आती है सेवन की, सेहत की, तो हर कोई अपना ध्यान रखना चाहता है ना? आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी बताई। वहीं पे लास्ट में आपसे जानकारी लेंगे कि हमारी टीम से मिलकर, हमसे मिलकर कैसा लगता है आपके लिए? बहुत बढ़िया लगता है। मैं तो अभी यही बात बता रहे थे इससे पहले भी, क्योंकि हमारी इससे पहले मुलाकात टीवी प्रोग्राम के तहत हुई थी, जब ये टीवी प्रोग्राम 100 दिन का टीवी प्रोग्राम शुरू हुआ था। उससे पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी और काफ़ी अच्छा रहता है। और इससे हम बस हमारी जो अपील है वो आप लोगों की तरफ पहुँच जाती है इनके माध्यम से, क्योंकि एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारे लिए। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। आप सुन रहे हैं खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे एक खास कार्यक्रम में, तब तक के लिए सुनते रहिए सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। रोक दीजिए।